डॉक्टर सीमा गुप्ता वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया। आज जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है वैदिक सभ्यता। आपको मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता को जानने के हमारे पास साधन है वैदिक साहित्य, और वैदिक सभ्यता को हम सांस्कृतिक परिवर्तन और कालक्रम संबंधी प्रमाणों के आधार पर दो भागों में विभक्त करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में, और इसमें मैंने आपको इसके राजनीतिक संगठनों के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे इस काल की सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वेद कालीन सामाजिक व्यवस्था को जानने का हमारे पास साधन है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि इस काल के आर्यों ने भ्रमणकारी जीवन का परित्याग कर सामाजिक जीवन का विकास कर लिया था। अब उनके जीवन में स्थायित्व आ गया था और समाज संगठित हो गया था। यहाँ सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी और परिवार का प्रधान को गृहपति या कुलप कहा जाता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु नारियों को भी मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता था, इसमें पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार ही की वृहदता थी, यानी बहुत बड़े बड़े परिवार यहाँ पर रहते थे। कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही घर में सम्मिलित रूप से निवास करते थे। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी हमको दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन हमको प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में यहाँ हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षय और दिश। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। अब आता है विवाह। वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। साधारणतः बालिकाएं अपने पिता की आज्ञा अनुसार ही विवाह करती थी, परंतु उन्हें अपना पति चुनने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। साधारण वर्ग में एक पत्नी और उच्च एवं धनी वर्गों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। सजातीय और अंतरजातीय दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य किसी पुरुष से विवाह कर सकती थी। पाणी ग्रहण और अग्नि परिक्रमा ये दोनों विवाह के प्रमुख संस्कार थे। अब हम पढ़ते हैं स्त्रियों की स्थिति। यद्यपि समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों को समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था।
उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती थी, उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था। वैदिक कालीन कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, जिसमें लोपा, मुद्रा, घोषा, पाला, सिक्ता, विश्ववरा नामक विदुषी स्त्रियां थीं। उनको ऋषि कहा गया है। स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार भी प्राप्त था। उनके बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता था। भोजन में आर्य जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। गेहूँ जौ की रोटियां बनाकर खाते थे और दूध का ज़्यादा उपयोग ये अपने भोजन में करते थे। इसके साथ ही फल, सब्जियों और मांसाहारी भोजन में भेड़ और बकरी का मांस खाया जाता था। गाय का वध निषिद्ध था। आर्य मधु और सोमरस का भी पान करते थे। कोई सामाजिक धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था। वस्त्र आभूषण साधारणतः आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नीवी जो कटी प्रदेश में पहने जाने वाला था, वास चादर की भांति ओढ़े जाने वाला वस्त्र और अधिवास ऊपर से ढकने वाला वस्त्र। सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी। ये सूत, ऊन और चमड़े द्वारा वस्त्रों का निर्माण करते थे। रंगीन वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था, जिन पर कसीदा किया जाता था। आभूषणों में कर्णफूल, दस्तबंद, हार, पायजेब आदि इनके प्रमुख आभूषण थे। सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग ये लोग करते थे। विलेपन का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां अपने केशों को गूंथकर बेड़ियां बनाती थी। उत्सवों और विभिन्न त्योहारों पर पुष्पमाला का प्रयोग भी किया जाता था। पुरुष बड़े केश रखते थे और दाढ़ी भी रखते थे, लेकिन कुछ पुरुष ये दाढ़ी मूंछ मुंडा करके रखते थे। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, द्यूत क्रीड़ा, नृत्य और संगीत आर्यों के प्रमुख आमोद प्रमोद के साधन थे। वीणा, मजीरे, ढोल, बांसुरी, शंख इनके वाद्य यंत्र थे। यद्यपि ऋग्वेद में जुए को निंदनीय कहा गया है, लेकिन फिर भी ये जुआ खेल करके अपना मनोरंजन किया करते थे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी और शिक्षा का कार्य गुरुकुल में किया जाता था। शिक्षा ज़्यादातर मौखिक रूप से दी जाती थी। स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता था, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास करना था। ये तो हुई इस काल की सामाजिक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में कि इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। ऋग्वैदिक आर्य जो थे, जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वो एकेश्वरवाद थी। लेकिन ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुदेववादी हो गए थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण कर दिया था और देवताओं का मानवीकरण कर दिया था। लौकिक सुख की अभिवृद्धि के लिए वो बहुदेववादी हो गए थे। सभी देवता उनकी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगण्यता थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे।
और प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश देवता, इसमें सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप आदि। तीसरा पृथ्वी के देवता, जिसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। उन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता था। इनकी स्तुति में 250 सूक्त हैं। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि। वैदिक काल में अग्नि देवताओं व मनुष्य के मध्य मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं की आहुतियाँ दी जाती थी। अग्नि की स्तुति में ऋग्वेद में 200 सूक्त हमको मिलते हैं। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। अब इनकी पूजा उपासना विधि क्या थी? ये इनकी जो प्रार्थना और स्तुति द्वारा ये पूजा उपासना करते थे, और दूसरा यज्ञों के द्वारा, यज्ञों में आहुति देकर, शाक और जौ इनकी आहुति दी जाती थी। यज्ञों का आयोजन घरों और सामूहिक रूप से भी किया जाता था। इसमें राजा और प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते जो यज्ञों की विधि है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जटिल हो गई थी। कभी कभी यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। ऋग्वेद काल में तप बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। महीनों और वर्षों तक एक ही मुद्रा में खड़े होकर अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करना, नुकीले कांटों पर पड़े रहना, सर्दियों में ठंडे और गर्मियों में धूप में खड़े रहना, ये अन्य यातनाएं तप की प्रमुख क्रिया होती थी। तो आर्यों का जो धार्मिक स्वरूप है अत्यंत ही उच्च कोटि का था। विशेष उपासना करने के लिए विशेष रूप से पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होती थी। स्त्री पुरुष स्वयं ही धार्मिक क्रियाएं कर लेते थे। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक दशा के बारे में। ऋग्वेद से तत्कालीन आर्थिक दशा के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र कहा जाता था। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन था। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी गई थी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। कृषि ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख कर्म था। कृषि में गेहूं, जौ, चावल, चना, धान, उड़द, गन्ना, मूंग, तिल, फल और सब्जी प्रमुख होते थे। कृषि औजार लोहे और लकड़ी के बने होते थे। हल और बैल का प्रयोग भी किया जाता था। कुछ हल तो बहुत बड़े होते थे जिन्हें खींचने के लिए 6 से 12 बैलों को लगाया जाता था। सिंचाई नहरों से या वर्षा के जल पर ही आधारित होती थी। ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य धंधा जो था वो पशुपालन था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, गधा, सुअर, कुत्ता आदि प्रमुख पालतू पशु थे इनके। गायों को महत्वपूर्ण स्थान था, उसे पूजनीय माना जाता था और पशुओं की सुरक्षा और निरोगिता के लिए प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि वास्तव में पशु ही आर्यों का धन था।
अब है उद्योग एवं शिल्प। ऋग्वेद में प्रमुख उद्योगों और शिल्पों का उल्लेख आता है। उसमें है तक्षा। तक्षा बढ़ई को कहा जाता था। इसमें बढ़ई का नाम आता है। रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिलता है। इसके बाद व्यापार वाणिज्य। गायों को मूल्य की एक इकाई समझा जाता था कि निष्क का उल्लेख कई बार आया है और निष्क को विनिमय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। और निष्क के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ इसे सोने का सिक्का बताते हैं, कुछ सोने का हार बताते हैं, लेकिन इसका उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया। ऋग्वैदिक काल में हम देखें तो आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार का उल्लेख मिलता है। व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था। विदेशी व्यापार अधिकांशतः समुद्री मार्ग से और देशी व्यापार थल मार्ग से किया जाता था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। गाय मूल्य की प्रमाणिक इकाई थी, किंतु व्यापार में निष्क, कृष्णल तथा शतमान आदि स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रयोग होने लगा था। ब्याज पर ऋण देना भी एक प्रकार का व्यापार था। ऋण न चुकाना पाप समझा जाता था। तो पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग और मूलतः दक्षिणा है वस्तु समझे जाते थे। पशु संपत्ति की दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध थे। इस प्रकार से इस काल की जो आर्थिक जीवन था वो बहुत ज़्यादा विकसित तो नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आते आते ये काफ़ी विकसित हो गया था।